आ गए आप? जी पिताजी। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबकी रक्षा करने वाले ईश्वर, जो प्राणों के भी प्राण हैं, सब दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, स्वयं सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाले हैं, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा, जो अति श्रेष्ठ हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, पवित्र शुद्ध स्वरूप हैं, हम लोग धारण करें, उनका ध्यान करें, जिससे वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण, कर्म, स्वभावों के प्रति प्रेरित करे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्म आसुव। हे परमेश्वर, आप शुद्ध स्वरूप हैं, आप ही सब सुखों के दाता हैं। हे नाथ, आप सकल जगत की उत्पत्ति करता हैं और विश्व का समस्त ऐश्वर्य भी आप हैं। हमारे संकटों को दूर करें और जो मंगल हो हमारे लिए सुलभ करावें। खाना तैयार है। पिताजी आ रहे हैं? नहीं, कहते हैं तबीयत ठीक नहीं, सिर्फ दूध लिया। खाने में क्या है? साग की सब्जी, रोटी और खीर। ये सब तो हमें बेहद पसंद है। सिर्फ आपको नहीं, छोटे देवर जी को भी पसंद है। कब आएंगे वे अलीगढ़ से? और 2 मास आने की संभावना नहीं है। चिमनलाल साहब एक प्रतिष्ठित वकील हैं, उनके यहाँ कार्य कर रहे हैं और आध्यात्मिक अभ्यास भी। चलिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तथु सुप्तस्य तथैवेति दूरगमं ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। मनुष्य का ये अति चंचल मन जागते हुए दूर दूर तक जाता है और निद्रा की अवस्था में भी उसी प्रकार दौड़ता रहता है। आत्मा का ज्ञान एकमात्र उसी के अधीन है। वो आँख इंद्रियों को शक्ति देने वाला है, उसके बिना इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। वे संकल्प विकल्प दोनों करती हैं। हे प्रभु, हमारा मन शांत एवं कल्याणकारी संकल्प वाला हो, यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। सरकार, घर में कोई है? कहाँ से आए हो आप? हुजूर, हम बुगांव कचहरी से हुक्म लेकर आए हैं। क्या बात है? आप मैनपुरी के राजा साहब के साथ मुकदमा हार गए हैं। इस कागज पर दस्तखत करके पहले धनराशि जमा कर दीजिए। पिताजी, हम मुकदमा हार गए हैं। क्या? सारी जमीन गई, काफी धनराशि देने का भी हुक्म है। कहाँ से लाएंगे हम इतनी धनराशि? अवधूता 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 अवधूता
कुदरत की न्यारी, कुदरत की न्यारी, अद्भुता कुदरत की न्यारी, कुदरत की न्यारी। रंग निवाज करे वो राजा, रंग निवाज करे वो राजा, भूपति करे भिखारी अद्भुता, कुदरत की न्यारी, कुदरत की न्यारी। ये तेलवन नहीं फल नहीं लागे, ये तेलवन नहीं फल नहीं लागे, चंदना फूल न फूले, चंदना फूल न फूले, मच्छा शिकारी रमे जंगल में, मच्छा शिकारी रमे जंगल में, गंगा समुद्र भी झूले अद्भुता, कुदरत की न्यारी, कुदरत की न्यारी, कुदरत की न्यारी, कुदरत की न्यारी। रेड़ा रूप भया मलयाल चहुदिसी फूटी बसा, रेड़ा रूप मलयाल चहुदिसी फूटी बसा, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, देखे अंध तमाशा अद्भुता, कुदरत की न्यारी, कुदरत की भाभी,
देखा आपने कौन आया है? क्या सोच रहे हो आप? सोच रहा हूं कि और एक कोठरी कहीं मिल सकेगी क्या। इस छोटे से घर में अध्यात्म का अभ्यास नहीं होगा। मैं जरा पाठशाला होकर आता हूं। आप ब्रिजरानी है ना, पुत्तूलाल की पत्नी? बहन जी, हमें सब पता है आप पर क्या गुजर रही है। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, आप इनकार ना कीजिएगा। हम आपके लिए कुछ बर्तन लेकर आते हैं और अनाज भी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप अवश्य बताएं। मुझे पूर्वानुमान हुआ है। ईश्वर पर भरोसा रखो और आंतरिक अभ्यास करते रहो। जी, मुफ्ती साहब की पाठशाला में अभ्यास के लिए कोठरी ली है। बहुत अच्छा किया। वहाँ पर एक मुसलमान संत भी रहते हैं। कौन? सफेद दाढ़ी वाले? जी हाँ, फर्रुखाबाद के सबसे बड़े संत हैं वो, कुतुबे वक्त। जी। देखो बेटा, तुम्हारा जीवन प्रभु रामचंद्र के जैसा सत्य की ओर अग्रसर है। भूले भटके लोगों को राह दिखलाओ। तुम्हारी शास्त्रों की पढ़ाई अब काफी हो चुकी है। अब आंतरिक अभ्यास और सत्संग बढ़ाना बहुत आवश्यक है। जी। मिल गई कोठरी? जी हाँ। कहाँ मिली? मुफ्ती मोहम्मद साहब के पाठशाला में गया था, वहाँ मिली। वहाँ एक संत फकीर भी रहते हैं। मुसलमान हैं? फकीरों की कोई जात नहीं होती। वे तो खुदा को ही अपनी जात मानते हैं। उनकी नज़र में ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब ऊपर वाले की संतान।
मेरी कलम कहाँ गई? कहाँ गई मेरी कलम? वो देखिए नीचे पड़ी है। पता है ब्रह्मानंद स्वामी जी क्या कहते हैं? क्या? क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। देखिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं। याद है ब्रह्मानंद स्वामी जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, समझी? हम समझ गए, हमें माफ कर दो। ये सारे विचार और उनसे संबद्ध दर्शन कहाँ से आते हैं और कहाँ समा जाते हैं? ज्ञान अज्ञान, प्रकाश अंधकार, विद्या अविद्या, जड़ चेतन, मौत जिंदगी, शक्ति दुर्बलता इत्यादि जितने भी द्वैत हैं, सब आपकी माया के क्रीड़ारत उपक्रम हैं। ये संसार एक रंगमंच है। प्राणी मात्र इसमें अपनी अपनी भूमिका के अंतर्गत पात्र है। ये चक्र ऐसा घूम रहा है कि इसके अंत का कोई निश्चय नहीं होता। संभव है कि महाप्रलय से जिस घड़ी का आशय है वही इस चक्र की अंतिम गति या ठहराव का दिन हो। अरे यार थोड़ी और तो ले लो। नहीं भाई नहीं, अभी नहीं। आज अगर पुत्तू साथ होता तो उसे भी हम पिलाते। मगर वो तो पीते ही नहीं। अरे यार जबरदस्ती पिलाते। चलो लाए क्या उसे ढूंढ के? ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वो देखो सामने से आ रहा है, ठीक इसी तरफ। हाँ यार, हम सब पकड़ के पिलाएंगे उसे। आओ तो प्यारे, भांग तो पी लो। मैं तो कभी पीता नहीं। आज तो पी लो। नहीं भाई साहब, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। कैसे नहीं, हम आपको जबरदस्ती पिलाएंगे। पकड़ो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। पकड़ो पकड़ो नहीं, लाओ, मैं लाओ, नहीं पीऊंगा। पिलाओ इसको। नहीं, पिलाओ इसे। नहीं, पिलाओ, पिलाओ इसे। मैं नहीं पीऊंगा। पिलाओ इसे। पियो। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इसे जबरदस्ती भंग पिलाई जा रही है। छोड़ दो उसे। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। अरे भाई, पुत्तू तुम्हारा मित्र है और तुम उसे जबरदस्ती भंग पिलाकर आरजी नशा देना चाहते हो? ये तो परमात्मा की होनहार हस्ती है। आगे चलकर यही तुम सबको भगवत प्रेम का अमृत रस पिलाने वाला है, समझे? किसी के साथ ऐसी हरकत मत करना। क्षमा कीजिए महाराज, भूल हो गई हमसे। पुत्तू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, समझ गए ना? क्षमा कीजिए महाराज। मैं ब्रह्मानंद स्वामी जी से मिलने जा रहा हूं। मेरी तहमत और कमीज सूखी हो तो देना जरा। एक ही कमीज और एक ही तहमत, जूते भी नहीं हैं। हे भगवान, कब खत्म होगा ये दुष्ट चक्र? गौरी, ओ गौरी, जी भाभी। यहाँ आओ तो सही। क्या बात है भाभी? कल रात मैं बृजरानी से मिली थी। उसके पेट में हल्का सा दर्द होने लगा है। तुम जल्दी से घर जाकर दादी माँ को लेकर आओ। मैं यहाँ पूरी तैयारी करती हूँ। जी भाभी, मैं 1 घंटे में लेकर आती हूँ। गौरी ने सही समय पर खबर कर दी थी मुझे।
बेटा हुआ है आपको? ये तो परमात्मा की दुआ है। हरीशचंद्र नाम होगा इसका। जब भगवान ने सारी सृष्टि रच ली तो अंतिम रचना मनुष्य की अर्थात जो कुछ सारी सृष्टि में रचना हुई वह अंत में अंश रूप में मनुष्य में भी आ गई और भगवान ने अपना मुख्य ज्ञान मनुष्य में रखा। पिंडे सो ब्रह्मांडे मानी हुई बात है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में पिंड शरीर अगणित हैं, उस प्रकार नित्य सत्य लोक में ब्रह्मांड अगणित हैं। जीवन का सारा खेल व स्वरूप आत्मिक चैतन्य के ही बलबूते व आधार पर निर्भर रहता है। मुख्य व सत्य वस्तु आत्मा ही है, जो नित्य सत्य लोक से अंश रूप में उतरती हुई इस पिंड शरीर में आकर स्थित हो जाती है और ज्ञान व आधार रूप बनकर कारण शरीर का मंडल बना लेती है। महात्मा बुद्धदेव जी ने मरते समय अपने भक्तों और प्रेमियों को इकट्ठा करके ये शिक्षा दी कि ये मत पूछो कि इस संसार को किसने बनाया है और किस लिए बनाया है। संसार को रचने वाला और इन सब का कारण जानने व समझाने का प्रयत्न करना तुम्हारी समझ बूझ के बाहर है। मनुष्य अपनी बुद्धि और बाहरी ज्ञान से कितना ही एक पर्दा फिर दूसरा पर्दा इस प्रकार पर्दे पर पर्दा उठाता जाए, फिर भी सत्य ज्ञान व तत्व ज्ञान आदि के पर्दे गुप्त ही रहते हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि हम हैं और अनगिनत चांद और सितारे आदि जड़ चेतन रूप में संसार चक्र में घूम रहे हैं और रात दिन महीना वर्ष तथा शताब्दियां आदि लगातार होती रहती हैं। इस प्रकार संसार के समुद्र में सारी सृष्टि के जीव पानी के बुलबुलों की भांति बारंबार पैदा होते तथा लोप होते रहते हैं। ये संसार का चक्र कर्म चक्र कहलाता है, क्योंकि ये कर्मों के नियमों के अधीन व अनुसार घूमता रहता है। आप जिस हालात से गुजर रहे हो मैं देख नहीं सकता। मैं कल कलेक्टर साहब से मिला था, उनसे विनती की है पुत्तू को नौकरी पर रखने के लिए। वो भी जानते हैं कि आप पर क्या बीती है। पुत्तू को नौकरी मिल गई तो आप टूटा हुआ घर तो संवार सकोगी। महाजन चाचा आए थे। कैसे हैं वो? तबीयत तो ठीक है उनकी? बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। आपके लिए कलेक्टर साहब के पास नौकरी की सिफारिश की है उन्होंने। अच्छा, आपको जाना होगा कल कचहरी में। मैं जरूर जाऊंगा। रुको, कौन हो तुम? मैं रामचंद्र चौधरी साहब से मिलने आया हूं। आप यहाँ रुकिए, मैं साहब को खबर कर देता हूँ। साहब ने आपको बुलाया है।
तो आप हैं चौधरी हरबख्श राय के बेटे रामचंद्र। जी हुजूर। यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यस सर, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। आई हैव पास्ड वर्नाक्युलर फाइनल्स। मैं उर्दू और फारसी भी अच्छी जानता हूँ। एक्सीलेंट, दैट्स वेरी गुड। क्या हमारे दफ्तर में काम करोगे? जी हुजूर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मुंशी जी। जी हुजूर। ये है चौधरी साहब के बेटे रामचंद्र। इनको अपने दफ्तर के कामकाज समझा दीजिए। जी हुजूर। आप आइए मेरे साथ। और सुनिए, तनख्वाह आपको 10 रुपया मिलेगी। मुझे मंजूर है। आइए। हाँ, आप समझा दो मुझे कामकाज। क्या सोच रहे हो बेटे? आप और यहाँ? फकीरों का कहीं ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ, कल वहां। खैर,